ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की जो प्रिपरेशन है, यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। हम सभी इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस यहाँ पर कर रहे हैं और आज आपकी जो लेक्चर नंबर 14 होने वाला है, जो आपका लेक्चर 14 आज यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर पूरा यूपीएससी का जो कोर्स है वो फ्री में पढ़ाया जा रहा है और इसी के साथ साथ आपको फ्री में बुक्स जो है यूपीएससी वाली वो प्रोवाइड की जा रही है, मुहैया कराई जा रही हैं। जो फ्री बुक हैं वो आपको मिलनी शुरू हो गई हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। एनसीईआरटी से शुरुआत की गई है, तो टेलीग्राम चैनल को आप जाकर ज्वाइन करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है, वहाँ पे आपको फ्री बुक्स मिल रही हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपकी जो क्लासेस हैं इसमें इंडियन इकोनॉमी की क्लास अभी तक हुई है, अभी शुरुआत हुई है और आपको 2 से 3 दिनों में बहुत ज़्यादा पॉलिटी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो और सब्जेक्ट की क्लासेस भी अब धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि इन्फॉर्मेशन ये कि शुभम मिश्रा वाले चैनल पर कल सुबह 12 बजे यहाँ पर एक वीडियो अपलोड की गई थी जहाँ यूपीएससी से रिलेटेड जो आपका नोट्स कैसे बनाना चाहिए वहाँ पर डिस्कस किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहाँ पर बहुत ही कम संख्या में वहाँ पर बच्चों ने उस वीडियो को देखा। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो शुभम मिश्रा वाली चैनल पर जो वीडियो अपलोड हुई है, हमारा दूसरा चैनल है ओनली यूपीएससी का शुभम मिश्रा के नाम से, जो इस पर जो वीडियो अपलोड हुई है उसकी जो लिंक है इस वीडियो की, जहाँ पर नोट्स के बारे में बताया गया है, इसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाइए प्लीज़, एक बार ज़रूर देखें, कमेंट में वहाँ पर बताएं कि आपको जो नोट्स मेकिंग का जो ओवरऑल प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, किस तरह से वहाँ पर ब्रीफ में टॉपर्स की कॉपी जो है उनके नोट्स को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर आप देखें। चलिए अब शुरू करते हैं ज़्यादा समय लेकर। आज का जो आपका ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की जो क्लास है उसे रिज्यूम करते हैं। चलिए आज की क्लास यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, हमने अभी तक जो पिछली क्लासेस में पढ़ लिया वो हमने जो पढ़ा है वो थोड़ा सा मैं रिज्यूम आपको कराता हूँ। देखिए, हमने पढ़ लिया है कमोडिटी मनी के बारे में, हमने पढ़ लिया है कमोडिटी मनी। ठीक है, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, मेटेलिक मनी के बारे में हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ लिया, पेपर मनी के बारे में भी हमने पढ़ लिया पिछली क्लासेस में। जिन्होंने अभी तक की क्लास नहीं की हैं, जो 13 क्लासेस हुई हैं अभी तक की, जिन्होंने नहीं की है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अभी तक 13 लेक्चर हुए हैं इंडियन इकोनॉमी के, उसका जो ओवरऑल प्लेलिस्ट एक बना दिया गया है, उसकी लिंक 13 क्लासेस की पूरी लिंक आपको यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो दी गई है, जाकर उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो हमने ये टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ लिए हैं और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है बैंक मनी डिजिटल पेमेंट, बैंक मनी डिजिटल पेमेंट, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। ठीक है, तो देखिए, कमोडिटी मनी, मेटेलिक पेपर मनी, पेपर मनी, ये सारी चीज़ें तो पढ़ ली। लेकिन अब हम ये जो चौथा आपका पॉइंट है बैंक मनी डिजिटल पेमेंट, मतलब वही यूपीआई वगैरह के बारे में, भीम ऐप के बारे में, ये सब सारा क्या है, डिजिटल पेमेंट ही तो है सारा कुछ। आप कार्ड से डिजिटल पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, जो पीओएस पॉइंट ऑफ सेल से जो पेमेंट आप करते हैं मशीन ने स्वाइप करा के, तो ये सब क्या है, ये सब डिजिटल पेमेंट ही तो है। तो आज हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब शुरुआत हो रही है। अब धीरे धीरे मैंने बोला था ना कि चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी, तो बैंक मनी और डिजिटल पेमेंट जो है ये आज देखेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे ये जो आपका डिजिटल पेमेंट है वो कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। मतलब अब आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं धीरे धीरे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम एंटर कर रहे हैं। ठीक है, प्रीलिम्स मेंस दोनों कंबाइन यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन के, यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब नज़रिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी तक आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट को आपने देख लिया होगा, लेकिन अब जब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिजिटल पेमेंट को देखेंगे कि कैसे डिजिटल पेमेंट के बारे में क्या क्या देखेंगे मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन वो माइंड में हमारी आना चाहिए कि वाई शुड बी इंक्रीज द डिजिटल पेमेंट। क्या है, हिंदी वाले प्लीज़ थोड़ा सा घबराए ना, अभी मैं
इसको हिंदी में भी बोल के आपको समझाता हूँ। वाई शुड बी इंक्रीज द डिजिटल पेमेंट। अब आपके मन में ये आना चाहिए, ठीक है, कि हमें जो है डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा हमें क्यों देना चाहिए, ठीक है, क्यों करना चाहिए, डिजिटल पेमेंट को हम बढ़ावा हमें क्यों करना चाहिए, देना चाहिए, ये हमारे मन में आना चाहिए। इसकी हिंदी, वाई शुड बी इंक्रीज द डिजिटल पेमेंट। इसी के साथ साथ और आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि व्हाट स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू इंक्रीज डिजिटल पेमेंट। क्या है व्हाट स्टेप्स, अभी मैं बता रहा हूँ हिंदी वालों को भी, टेकन बाय इंडिया टू इंक्रीज डिजिटल पेमेंट। मतलब भारत द्वारा ऐसे क्या क्या कदम उठाए गए हैं, किसके लिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा ऐसे कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, ये आपके माइंड में आना चाहिए। जब डिजिटल पेमेंट की बात आती है तो मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको आंसर लिखने को आएगा तो कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्हीं सब फ्रेम पे आपके माइंड में होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है, कि वाई शुड बी इंक्रीज, हमें डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा क्यों देना चाहिए पहला, और इंडिया के द्वारा कौन से ऐसे कदम उठाए गए हैं डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए, ठीक है। और आगे हम क्या पढ़ेंगे, ये पॉइंट जो मैंने क्वेश्चन के रूप में आपको लिखवा रहा हूं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आगे हम कुछ क्या पढ़ेंगे, कुछ रेगुलेटरी बॉडी के बारे में, ठीक है, बॉडीज़ के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बारे में पढ़ेंगे। मतलब कुछ नियामक संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे, नियामक, अभी घबराइए मत, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, संस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कैशलेस इकोनॉमी से, ठीक है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, जब भी कोई मेंस के क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आता है तो जो क्वेश्चन होता है वो उसका आंसर जो है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रो होता है, मतलब आपका जो है भूमिका बनाई जाती है, हिंदी में आप कह सकते हैं भूमिका। दूसरा क्या है, बॉडी होती है, क्या होती है, बॉडी, यानी कि जो आपका आंसर है उसका क्या होता है, आप ये कह सकते हैं कोई जो फ्रेम करके मेन बॉडी, उस पर यहाँ पर जो आपको कंटेंट पूरे आंसर में लिखना होता है वो बॉडी के रूप में आता है, ठीक है। और तीसरा आपका क्या होता है, कंक्लूज़न, क्या होता है, कंक्लूज़न, यानी कि निष्कर्ष। तो ये 3 ही स्टेप पर पूरा आंसर घूमता रहता है। भूमिका आपने क्या लिखी, बॉडी में आपने क्या लिखा, जो मतलब पॉसिबल जो आपका कंटेंट हो सकता है क्वेश्चन पे जो पूछा गया है, ठीक है, और कंक्लूज़न, इन्हीं 3 पार्ट पर ये चीज़ें घूमती हैं। तो अब देखिए ये तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई क्वेश्चन आए तो इन्हीं 3 स्टेप्स पे आप आंसर करेंगे, ठीक है। अब चलिए ज़्यादा समय न लेकर आपका क्या करते हैं, शुरुआत यहाँ पर करते हैं, शुरुआत क्या करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, शुरुआत करते हैं। चलिए अब तो देखिए हमने क्या, ये हमारे माइंड में ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, अपन लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कैशलेस इकोनॉमी के बारे में। क्या पढ़ते हैं, कैशलेस इकोनॉमी के बारे में। 1 मिनट, ठीक है, कैशलेस अर्थव्यवस्था हिंदी में इसे कहते हैं, कैशलेस अर्थव्यवस्था। चलिए देखते हैं ये कैशलेस अर्थव्यवस्था क्या है, कैशलेस इकोनॉमी क्या है, ठीक है, ये देखते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कैशलेस इकोनॉमी के बारे में तो मैंने पढ़ा दिया कि मतलब जब भी आप बाज़ार जाएं, आसान भाषा में आपको समझाता हूं, उसके बाद इसको ब्रीफ में अभी डिस्कस करता हूं। जैसे आप कभी बाज़ार जाते हैं तो आज की डेट में आप
आप नगद में पैसे लेकर नहीं जाते, कैश में पैसे लेकर हाथ में नहीं जाते फिजिकल रूप में, जबकि क्या है डिजिटल रूप में। आप गांव में भी लोग डिजिटल रूप में पैसे रखते हैं। डिजिटल मतलब जैसे पेटीएम से पेमेंट कर दिया, यूपीआई फ़ोन पे कर दिया, गूगल पे कर दिया, आप विभिन्न वॉलेट से पेमेंट कर दिया। तो आजकल छोटे छोटे कस्बों में भी लोग इसका प्रयोग यूपीआई का करने लगे हैं। डिजिटल इकोनॉमी, कैशलेस इसी को कहते हैं, मतलब कैश के बिना वाली इकोनॉमी, मतलब डिजिटल के रूप में, ठीक है। तो इसी को कैशलेस इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अब ये तो आप कैशलेस इकोनॉमी आपने समझ लिया, ठीक है। अब देखिए कैशलेस इकोनॉमी के बारे में जब हम मेंस का जो आंसर लिखते हैं, ये जो बॉडी, इंट्रोडक्शन तो आप लिख लेंगे, कंक्लूजन भी बाद में डिस्कस, ये जो मेन पार्ट है वो बॉडी होती है, ठीक है। बॉडी आप मेंस उसके जो उत्तर में आप लिखेंगे क्या, ठीक है। तो अगर कैशलेस इकोनॉमी की बात आती है तो उसके बॉडी, जो अगर किसी आंसर की बॉडी लिख रहे हैं, आंसर में जो कंटेंट है मेन उसको लिख रहे हैं, तो इसमें 2 पॉइंट आते हैं, ठीक है। इसमें आप कैशलेस इकोनॉमी के बारे में एक पॉजिटिव लिखेंगे और एक नेगेटिव लिखेंगे। एक सकारात्मक पहलू इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक सकारात्मक पहलू लिखेंगे इसका, यानी कि आप ये कह सकते हैं इसका आकर्षण लिखेंगे आप, और एक नेगेटिव पॉइंट मतलब नकारात्मक पहलू का मतलब आप चुनौतियाँ, ठीक है, इसकी चुनौतियाँ लिखेंगे आप, ठीक है। तो इसका आकर्षण क्या है कैशलेस इकोनॉमी का, और इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, इन पर ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर फोकस करेंगे। देखिए अब जब बॉडी, कोई आंसर लिख रहे हैं, उसकी बॉडी में क्या है, चार्म, चार्म इसका क्या है, मतलब आकर्षण क्या है इसका, किसका, कैशलेस इकोनॉमी का। और यहीं पर हम बॉडी मतलब किसी आंसर की जो बॉडी होगी उसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर बॉडी में चैलेंजेस एक दूसरा पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चैलेंजेस मतलब चुनौतियाँ, चुनौतियाँ किसकी चुनौतियाँ, मतलब डिजिटल इकोनॉमी की चुनौतियाँ भी हैं और पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और नेगेटिव भी हैं, ठीक है। क्या क्या है वो हैं, अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, अब कमेंट सेक्शन में आपके माइंड में जो भी आ रहा है प्लीज़ कमेंट करें कि आपके माइंड में क्या आ रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी जो है, सॉरी कैशलेस इकोनॉमी या डिजिटल इकोनॉमी की पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, आकर्षण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसके सकारात्मक पहलू में हम देखते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी का जो सकारात्मक पहलू है वो आप ये कह सकते हैं ये सिक्योर है। क्या है, सिक्योर है। सिक्योर का मतलब ये आप कह सकते हैं कि आप पैसे लेकर जाते हैं, मैं समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट। सिक्योर का मतलब यह है कि सुरक्षित है। क्या है, सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है, क्या, किसके बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, कैशलेस इकोनॉमी, मतलब बिना पैसों के जो आप डिजिटल पेमेंट करते हैं वो सब क्या है, वो सिक्योर है, सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है, आप कैश में पैसे ले जाते हैं, आप मान लेते हैं आप कोई टीवी लेने जा रहे हैं, फ्रिज लेने जा रहे हैं, या फिर आप कोई फ़ोन लेने जा रहे हैं, तो 20-25 हज़ार रुपये अगर मान लेते हैं, कोई ऐसा अमाउंट है जो आप कैश में लेकर जा रहे हैं, तो वो कैश में क्या रॉबरी हो सकती है, आपका जो आप कहीं जा रहे हैं तो आपकी जेब कट सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं ना। तो लेकिन यहाँ पर अगर जब आप क्या करेंगे, जब आप इसको कैशलेस इकोनॉमी में मतलब यूपीआई के थ्रू और आप ये डिजिटल माध्यम से पेमेंट करेंगे, तो आपका जो पैसा है वो आपके वॉलेट में रहेगा, आपके बैंक से ही आप डायरेक्ट यूपीआई में ट्रांसफर कर पाते हैं। तो ये क्या है, ये सिक्योर है, सुरक्षित है। क्या है, सिक्योर है और सुरक्षित है। इसी के साथ साथ डिफ़िकल्ट टू स्टील, क्या है भैया, ये क्या है, डिफ़िकल्ट टू स्टील, मतलब कोई चुरा नहीं सकता, ठीक है। मतलब चुराने में क्या होगा, क्या होगी, इसमें बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ेगी किसी को। ऐसे जाएंगे तो जेब कोई काट लेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कैश लेकर जाएंगे तो वहाँ जेब कट जाएगी आपकी, कुछ हो सकता है, वहाँ कोई रॉबरी हो सकती है, आपके साथ कोई छीन सकता है। लेकिन यहाँ पर डिफ़िकल्ट टू स्टील अगर होता भी है तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। यहाँ पर ऑनलाइन आप किसी तरीके का आप ये कहें क्लोनिंग हो सके इस तरह, तो ये डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर आपको जो रॉबरी वाली चीज़ें वहाँ बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। और तो ये डिफ़िकल्ट टू स्टील, मैं इसकी हिंदी बता रहा हूँ आपको, जो डिस्कस कर रहा हूँ आप अपनी शब्दों में लिखते चलें। सिक्योर, सुरक्षित है ये, ठीक है। इसी के साथ साथ टाइम कन्वीनियंस भी है इसमें। क्या है, टाइम, क्या है इसमें, टाइम कन्वीनियंस भी है, मतलब समय की बचत भी होती है इसमें, समय की बचत भी होती है,
कैसे होती है समय की बचत? आप कैश लेकर जाते हैं, वहाँ पर गिन कर क्या करते हैं, आप देते हैं अगले को, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर सीधा आप अमाउंट डाला और आपको काउंट नहीं करना, सीधा अमाउंट डाला, आप 1200 की पेमेंट करनी है या 1 लाख की करनी है, 10,000 की, जितना अमाउंट सीधा डाला और अपना पिन डाल के वहाँ पर कर दिया। तो ये समय की बचत भी करता है। क्या क्या करता है ये सब क्या है पॉइंट? ये सब पॉइंट जब आप आंसर लिख रहे हो, बॉडी उसकी हो डिजिटल पेमेंट के बारे में, ये सब पॉइंट इसमें जाने चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ साथ और क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इसमें आता है। क्या आता है आपका? फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या? ये मैंने ये टर्म आपको पढ़ाया है। क्या है इसका मतलब? हिंदी क्या है इसकी? वित्तीय समावेशन। कल मैंने पढ़ाया आपको, वित्तीय समावेशन भी आता है। किससे? डिजिटल इकोनॉमी से, मतलब कैशलेस अर्थव्यवस्था से क्या होता है? वित्तीय समावेशन भी होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होता है। कैसे होता है? कल मैंने आपको क्या पढ़ाया? कल मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर क्या कि भैया वो जो माइक्रो एटीएम तो कल पढ़ाया था ना, कैसे ये होता है? वित्तीय समावेशन होता है माइक्रो एटीएम। वही जो कल देखा था कि माइक्रो एटीएम की मदद से कैसे गरीब लोगों को भी किससे बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। वही जेठालाल जाता है गांव गांव में क्या करने, लोगों को जिसको पैसे निकालने होते हैं, जो गांव-गांव में भी जो दूर तक नहीं जा पाते हैं या फिर शहर नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए जेठालाल जाता है, अपनी वो छोटी वाली मशीन लेकर, छोटा एटीएम लेकर जाता है, उनका थंब लेता है और थंब लेने के बाद क्या करता है भाई, उनको जो पैसे अगर जमा करने होते हैं तो उन्हें पैसे ले लेता है और निकालने होते हैं तो उनके थंब से जो भी उनके अकाउंट में पैसे रहते हैं वो अपने पास से कैश में दे देता है। मतलब कल मैंने आपको डिस्कस किया। तो इससे क्या होता है? इससे वित्तीय समावेशन ही तो हो रहा है। मतलब गांव-गांव, छोटे-छोटे कस्बों, छोटे-छोटे गांव तक भी क्या हो रहा है? वित्तीय इसकी पहुंच हो रही है, वित्तीय समावेशन इसी को कहते हैं, ठीक है। तो क्या है भैया, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो रहा है, वित्तीय समावेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो आप ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये चार्म हैं किसके? डिजिटल आपके कैशलेस इकोनॉमी के या फिर डिजिटल पेमेंट के। ये क्या है? ये चार्म है, ये आकर्षण है, ठीक है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है, चैलेंजेस क्या है डिजिटल इकोनॉमी के? क्या हैं चैलेंजेस, यानी चुनौतियां क्या क्या हैं डिजिटल इकोनॉमी की, या नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं? अब देखिए, नेगेटिव पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात सबसे पहले आती है कि डिजिटल डिवाइड, जो आपका ये कह सकते हैं कि डिजिटल डिवाइड ये है इसमें, मतलब ये आप कह सकते हैं कि सब लोगों के पास कंप्यूटर या मोबाइल नहीं है। तो ये सबसे पहला पॉइंट क्या है? डिजिटल डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या इसका? मतलब सब लोगों के पास क्या है? सब लोगों के पास क्या? कंप्यूटर नहीं है आपका, ठीक है, कंप्यूटर नहीं, मोबाइल भी नहीं होता, मोबाइल नहीं। तो मतलब समझिए इस बात को, मतलब कैशलेस इकोनॉमी के लिए क्या, वो वही लोग तो बिना पैसों के चल सकते हैं जिनके पास मोबाइल है, और मोबाइल से यूपीआई, मोबाइल होगा तभी तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे यूपीआई वगैरह से ना। तो सभी के पास मोबाइल तो है नहीं, ना ही सभी के पास कंप्यूटर है। तो ये सब क्या है? ये डिजिटल डिवाइड है, सब लोगों के पास ये सब सारी चीज़ें नहीं है। तो ये क्या है? चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। किसकी चुनौतियां हैं? आपकी कैशलेस इकोनॉमी की चुनौतियां हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ मतलब कहने का है, जब आप कोई आंसर लिख रहे होते हैं तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों वहाँ पे लिखे जाते हैं, यानी कि उसके सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू उस मुद्दे के दोनों वहाँ पर लिखे जाते हैं। एक पहलू लिखकर आप बात बनेगी नहीं। एक ही आप अगर मान लेते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई किसी से झगड़ा हो गया कहीं, तो आप एक ही का पक्ष ले, एक ही पहलू सुनकर, एक ही पक्ष लेकर आप बातें करेंगे, एक ही बंदे के जो व्यक्ति है और उसके बारे में आप उसका पक्ष लेंगे और दूसरे की बात ही नहीं सुनेंगे, तो इससे तो दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब यह है कि हर पहलू के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों पर डिस्कस होना चाहिए, ठीक है। और यही यूपीएससी के आंसर में भी आपको करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है चैलेंजेस में? डिजिटल डिवाइड, इसी के साथ लो फाइनेंशियल लिटरेसी। अब बात को समझिएगा, लो फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है। लो फाइनेंशियल लिटरेसी ये कैसे है, इसका मतलब क्या है? जो लोग इंग्लिश वाले हैं उनके लिए तो ये टर्म मैं लो फाइनेंशियल लिटरेसी, समझ रहे हैं ना आप? इसको अभी मैं ब्रीफ में हिंदी में बता रहा हूँ
ताकि अगर ये लो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब आप नहीं समझें तो उसको भी आप समझें। देखिए, सब लोगों को बैंक में पैसा डालना है, ऐसी अवेयरनेस लोगों में क्या होती है, नहीं होती है। मतलब लो फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब फाइनेंशियल आप ये कह सकते हैं जो बैंक से लोग ये नहीं जानते। जैसे आप छोटे छोटे कस्बों में, छोटे गांव में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, लोगों को साक्षरता नहीं है किस बारे में, कि पैसे कैसे बैंक में जमा होते हैं, कैसे क्या है, किस हिसाब से। तो ये लोगों में साक्षरता नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। तो ये भी क्या है, एक चैलेंजेस हैं किसके, यूपीआई। जैसे यूपीआई कैसे प्रयोग करते हैं और भीम ऐप कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे बैंक में जाकर वहाँ पर पैसा, ये सब क्या है, जमा करेंगे। सब फाइनेंशियल लिटरेसी लो, यानी कि इसमें कमी है। सब लोगों को बैंक के बारे में पैसा डालना ऐसी अवेयरनेस नहीं है। तो इसका क्या है, ये भी क्या है, चैलेंजेस ही तो हैं। इससे कैसे बढ़ पाएगी ये डिजिटल जो आपकी कैशलेस इकोनॉमी, वो कैसे बढ़ेगी, तो नेगेटिव पॉइंट है ना। तो यहाँ पर क्या है भैया कि सब लोगों के पास क्या है, एक मिनट, सब लोगों के पास, सब लोगों को बैंक में पैसा डालना है, ऐसी अवेयरनेस नहीं है। क्या है, ऐसी जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है किसका, कैशलेस इकोनॉमी के। कैशलेस इकोनॉमी कैसे बढ़ पाएगी आगे जब ये है ही नहीं लोगों में। तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है कैशलेस इकोनॉमी के। बहुत मुट्ठी भर लोग ही इसका प्रयोग कर पाएंगे ना। तो जब मुट्ठी भर लोग इसका प्रयोग कर पाएंगे तो कैशलेस इकोनॉमी कैसे हो पाएगी, पूरी अर्थव्यवस्था हमारी भारत की वो कैशलेस कैसे हो पाएगी, कैशलेस नहीं हो पाएगी ना। तो इसकी क्या है, ये नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। और इसी के साथ साथ और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नोशन ऑफ सिक्योरिटी एसोसिएटेड विद होल्डिंग फिजिकल करेंसी। बात को समझिएगा, एक और नेगेटिव पॉइंट इसका क्या है, नोशन, अभी मैं इसकी हिंदी भी बता रहा हूं, नोशन ऑफ सिक्योरिटी एसोसिएटेड विद होल्डिंग फिजिकल करेंसी, होल्डिंग फिजिकल करेंसी। बात को समझिएगा, नोशन ऑफ सिक्योरिटी एसोसिएटेड विद होल्डिंग फिजिकल करेंसी। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये आप ये साफ साफ निकल रहा है कि कुछ गांव के लोग, जैसे गांव के लोग हो गए कुछ, या फिर 60 से 70 की उम्र के लोग हो गए जो, वो बैंक की अपेक्षा खुद के पास पैसा रखना ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं। ठीक है, ये समझते हैं कि मेरे हाथ में पैसा है। तो ये क्या है, ये बुजुर्ग लोग जो हैं या फिर गांव के लोग ये क्या समझते हैं, वो बैंक में पैसा वैसा डालने से डरते हैं। उन्हें सिक्योरिटी किस बात की रहती है कि मेरे पास फिजिकल करेंसी यानी नगद मेरे पास पैसा रहेगा तो क्या होगा, ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी क्या है, ये भी कैशलेस इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी जो कैशलेस कैसे होगी, जब ये सब क्या है, ये सब चुनौतियां हैं। ठीक है, तो जब भी आप ये सब पॉइंट्स आपके माइंड में आने चाहिए, जब भी आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं, आप ऐसे लिख रहे हैं, अगर कैशलेस इकोनॉमी के बारे में कहीं आप मान लेते हैं ऐसे में कहीं आप पॉइंट डालें, तो ये सब चुनौतियां हैं, ये सब आप डाल सकते हैं, इसके चैलेंजेस हैं। अब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपके चैलेंजेस हैं। ठीक है, अब इसी को क्या कह सकते हैं, जैसे कुछ मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कुछ गांव के लोग या फिर 60 से 70 उम्र, या फिर बुजुर्ग आप लिख दें, या फिर बुजुर्ग लोग जो हैं। ठीक है, तो ये जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग वो नगद पैसा रखना ज़्यादा सही समझते हैं। किसकी अपेक्षा सही समझते हैं, मतलब फिजिकल करेंसी, नगद में पैसा रखना ज़्यादा सही समझते हैं। उन पर वो विश्वास कम रखते हैं, किस पर, सिक्योरिटी कमी, उनके पास असुरक्षा की भावना रहती है। किस मामले में, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करना और सब करना, तो ये क्या है, ये असुरक्षा की भावना उनमें रहती है, असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी रहती है, सुरक्षा की
भावना रहती है, ठीक है, बुजुर्गों में और गांव के लोगों में। तो ये क्या है, ये भी तो एक क्या है, नोशन ऑफ सिक्योरिटी एसोसिएटेड विद होल्डिंग फिजिकल करेंसी। ये भी क्या है, एक चैलेंजेस हैं। किसके चैलेंजेस, चुनौतियां हैं, ये आपकी कैशलेस इकोनॉमी की चुनौतियां हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, आपकी कैशलेस इकोनॉमी की चुनौतियां। तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पर कि कैशलेस इकोनॉमी होती क्या है, और इसकी जो अगर मेंस के आंसर राइटिंग में आपको इसका आंसर लिखना हो तो इसकी बॉडी क्या हो सकती है, बॉडी इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स ये सारे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अब देखिए, ये तो आपकी नेगेटिव पॉइंट हो गए। अब इसी के साथ साथ आप देखिए, अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे के जो टॉपिक हैं वो हम आगे क्या पढ़ेंगे। देखिए, आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से और गवर्नमेंट यानी सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चार्म्स और क्या चैलेंजेस हैं कैशलेस इकोनॉमी के, बात को समझिएगा। मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब गवर्नमेंट के नज़रिए से गवर्नमेंट के नज़रिए से, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू आप लिख लें इंग्लिश वाले, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसके, और आपकी आरबीआई के नज़रिए से क्या चैलेंजेस हैं और क्या चार्म और चैलेंजेस हैं किसके, कैशलेस इकोनॉमी के, कैशलेस इकोनॉमी के, ठीक है। चार्म मतलब आकर्षण और चैलेंजेस चुनौतियां, ठीक है। तो गवर्नमेंट के नज़रिए से गवर्नमेंट क्या सोचती है इस कैशलेस इकोनॉमी के आकर्षण और चुनौतियों के बारे में, आरबीआई क्या सोचती है, ये भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, 2 होमवर्क आपके सामने मैं रखता हूँ, ठीक है। पहले कि आपका ये आप कमेंट में अभी बताएं, आप ये कमेंट करें, आप ये कमेंट में बताएं कि व्हाट आर द चार्म्स एंड चैलेंजेस फ्रॉम बिजनेसमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। बात को समझिएगा, व्हाट आर द चार्म्स एंड चैलेंजेस फ्रॉम बिजनेस मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। बात को समझिएगा, आप एक बार कमेंट में ये मुझे बताएं कि जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन मतलब जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी के नज़रिए से कैशलेस इकोनॉमी जो है, कैशलेस अर्थव्यवस्था, उसकी क्या चुनौतियां हैं और उसके क्या आकर्षण क्या है। मतलब बिजनेसमैन क्या सोचता है, अगर वो सोचेगा बिजनेसमैन, तो ये कैशलेस इकोनॉमी के आकर्षण के बारे में, उसके क्या आकर्षण है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, या फिर क्या आकर्षण है, वो बिजनेसमैन के दिमाग से आप क्या सोच रहा होगा, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी तक तो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपको बताया, ठीक है। तो बिजनेसमैन क्या सोचेगा इसके बारे में, ये कमेंट में बताएं, ठीक है। और एक होमवर्क आपको आंसर राइटिंग के लिए दे रहा हूँ, ये होमवर्क आपका, ये अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। ये अब हम आंसर राइटिंग पर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग मतलब मेंस के पॉइंट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या टॉपिक्स हैं, कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन ये है, अभी इंग्लिश में भी इसका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको देता हूँ। भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था की राह में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए इसकी संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। 1 मिनट, मैं अभी बता रहा हूँ, इस पे आपको करना क्या है, डालिए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है मेंस का, क्या है ये क्वेश्चन आपका, ये मेंस का क्वेश्चन है। आपको ये इसका जो आंसर है वो आपको 150 to 200 वर्ड शब्दों में लिखना है,
ठीक है, शब्दों में लिखना है, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश मैं बता दे रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो इसका जो आंसर है वो आपको हमें व्हाट्सअप करना है 9711411048 पर। अभी ये आगे डिस्कस किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप इसका आंसर लिख के दें कि भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था की राह में आने वाली चुनौतियों को उल्लेख करते हुए इसकी संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। हमें इस पर लिखकर आप 150-200 शब्दों में यहाँ पर व्हाट्सअप करें। और ये जो है आपका 10 मार्क्स का है। कितने का है? 10 मार्क्स का है। ये जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर करेंगे, ये समझ में आप ये माइंड में बैक ऑफ द माइंड आप ये समझिए कि आपकी तैयारी हो रही है। अगर आप इसका ये कहेंगे कि क्लास कर लिया और इसका आंसर लिख कर नहीं आपने भेजा, तो ये मानकर चलिए कि आपकी तैयारी नहीं हो रही है, आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कुछ भी लिखें, बेशक आप ना लिख पाएँ, लेकिन लिख कर भेजें, ठीक है। अब इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मेंशन दी challenges coming in the way of India's cashless economy and discuss its possibilities, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसका आंसर लिखकर हमें सेंड करना है, भेजना है, व्हाट्सअप करना है, ठीक है। टेलीग्राम पर भी भेजना चाहें तो जिसको आईडी पता है, वैसे ये व्हाट्सअप पर आप भेजें। आप अभी तुरंत सबसे पहले इसका आंसर लिखें। मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है भारत की कैशलेस अर्थव्यवस्था के बारे में, क्या भारत या फिर ये तो आप ओवरऑल सभी के संदर्भ में आप देख सकते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में भी है। इसकी आकर्षण और चुनौतियाँ तो मैंने आपको डिस्कस किया, बताया। अब इसको आंसर में आप कैसे लिखेंगे, आप एक बार इसको आंसर लिखकर यहाँ पर भेजें हमें, ठीक है। इस पर लिखकर आप क्या करें, इसके आंसर हमें व्हाट्सअप करें। चलिए, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी लिखना है। ये व्हाट आर चार्म्स एंड चैलेंजेस फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसका लिखना आंसर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए, अब इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस जो क्लास हो रही है उस क्लास को आप पूरा करा करें, पूरा देखा करें। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि क्लास आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएं ज़रूर, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो हम पढ़ेंगे हाउ टू इंक्रीज़ द कैशलेस इकोनॉमी, मतलब कैशलेस अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा दिया जाए। ये अगला टॉपिक हम प्रॉपर पढ़ेंगे। और किस तरह से कुछ कमेटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर शुरुआत में कि आगे हम इन सब चीज़ों पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो आपकी नियामक संस्थाएं हैं, कुछ रेगुलेटेड जो बॉडीज़ रेगुलेट करती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे फर्दर क्लासेस में, ठीक है। चलिए, अब आज की क्लास में छोटी क्लास है। अब फर्दर जो क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, जो पॉलिटी की शुरू होने वाली, इस पर थोड़ा काम किया जा रहा है आपके लिए। तो अभी क्लासेस इसलिए छोटी हो रही हैं, आपको अब धीरे धीरे ये क्लासेस 1-1.5 घंटे की दिखाई देंगी। दोनों क्लासेस आपकी पॉलिटी की भी जो शुरू हो रही हैं और इसकी भी, ठीक है। और बुक जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलनी शुरू हो गई है। जो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी गई है। शुभम मिश्रा वाले चैनल पर जो वीडियो अपलोड की गई थी उसकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ एक बार जाकर देखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।